नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन के जिस पोस्टर को जारी किया है उसको पोस्ट करते समय यही लिखा जा रहा है, आप भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर। देश में अब सोशल मीडिया की जंग है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दोनों इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की लोकसभा और यूपी की विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। विपक्षी क्या सवाल पूछ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री उसका क्या जवाब दे रहे हैं, इससे अब किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ एक रूटीन वर्क है जिसे किसी तरह से पूरा करना है। अखबारों में अब संसदीय कार्यवाही की पहले जैसी समीक्षाएं भी नहीं छपती, क्योंकि अब रिपोर्टर सदन में रिपोर्ट करने नहीं, अपने संबंधों को बनाने जाता है। उसे अपने समाचार पत्र में खबर लिखने से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी विधान भवन में खींची गई तस्वीर पोस्ट करके ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो फिर वह खबर लिखने की जद्दोजहद क्यों करे? पत्रकार तर्क करना भूल गया है, क्योंकि आजकल ज्यादा तर्कवादी होना समाचार पत्र में अपनी नौकरी खोने का कारण बन जाता है। समाचार पत्रों को अब पत्रकार चाहिए भी नहीं, उन्हें वह लोग चाहिए जो जुगाड़ में माहिर हो और संस्थान के लिए विज्ञापन लाने का मादा रखते हो। बस समाचार पत्र या खबरिया चैनल में बने रहने की यही सबसे बड़ी डिग्री और सबसे बड़ी योग्यता का पैमाना है। यदि पत्रकार वास्तव में तर्कवादी होता तो उसे भाजपा की सोशल मीडिया पर तैर रही यह तस्वीर जरूर दिखी होगी। इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो वह अपने आप में लिखने के लिए पूरा एक विषय समेटे है। हमने अपने पिछले सदन की समीक्षा में यह बात स्पष्ट की थी कि अब विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई खास सवाल नहीं है, क्योंकि उनके पास इसे लेकर कोई तैयारी नहीं है। इसी तरह से आज कह रहा हूं कि इस पोस्टर को देखने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर कोई यकीन नहीं रहा। विकास का जो नकाब वह ओढ़कर आई थी, वह अब मणिपुर, नूह, मेवात जैसी तमाम घटनाओं ने तार कर दिया है। अब सवाल का जवाब देने के बजाय भाजपा सिर्फ सवाल ही करती है, यानी यदि उसका कोई घोटाला खुलता है तो वह इस पर सफाई देने के बजाय यह ढूंढकर बताती है कि सपा, बसपा या कांग्रेस में इससे भी बड़ा घोटाला हुआ था। मीडिया सब सुनती है और खामोशी से यही लिख देती है जो सत्ता पक्ष सवाल के जवाब में सवाल करता है। मीडिया पलटकर यह पूछने का साहस नहीं करती कि जनता ने उन्हें हटाकर आखिर आपको क्यों चुना था। यही सब दोहराने के लिए। चलो वापस पोस्टर पर आते हैं। पोस्टर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये तब से है जब से अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे, और तब वह भाजपा गठबंधन का हिस्सा थीं। अटल सरकार ने उन्हें रेल मंत्री भी बनाया था, तब शायद वह टुकड़े टुकड़े गैंग की हिस्सा नहीं थीं। फिर वह मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रही और तब से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हम आपको बता दें कि इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट ममता बनर्जी पेशे से वकील है और वह हिंदू भी हैं, लेकिन भाजपा की वहां दाल नहीं गल पाई, इसलिए पोस्टर में वह टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताई जा रही हैं। इस पोस्टर पर एक तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। ममता बनर्जी की तरह यह भी अटल सरकार में एनडीए का हिस्सा थे और केंद्र में रेल मंत्री। वह अभी कुछ दिन पहले तक सांप्रदायिक घुटन के चलते एनडीए गठबंधन से अलग हुए, और जैसे ही अलग हुए अब उन्हें भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया जाने लगा। अरविंद केजरीवाल को सब जानते हैं, वह कितना पढ़े लिखे हैं यह भी किसी से छुपा नहीं है। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस के समकक्ष आईआरएस पास करके दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की घुटन सहन नहीं कर सके और अन्ना आंदोलन के जरिए भारत की राजनीति में आ गए। पोस्टर में अब वह देशद्रोहियों की लिस्ट में है। अगली तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता लालू प्रसाद यादव की है। यह सब वह लोग हैं जिनका भारतीय राजनीति में अहम योगदान है, लेकिन आज भाजपा इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रही है। एक समीक्षक के तौर पर मैं यही कहूंगा कि यह पोस्टर लाकर भाजपा ने बड़ी राजनीतिक भूल कर डाली है। विपक्षी पार्टियां मोदी के पुराने भाषण ढूंढ ढूंढ कर ला रही हैं। एक भाषण इन दिनों फिर वायरल है जिसमें मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना की जमकर वकालत कर रहे हैं। वह वीडियो शायद गोबर भक्तों ने नहीं देखा होगा, वरना हर त्योहार पर चाइनीज सामान के बहिष्कार की फोटो पोस्ट करना भूलकर खुद के चेहरे पर गोबर मलने लग जाते। देखें यह वीडियो। इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और उसी विचार में से तय किया है हम गुजरात के अंदर एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पिछली बार असेंबली में हमने इसका फैसला कर लिया है
पिछले 2 सप्ताह के पहले मैं चीन गया था। चीन के सभी राजद्वारी महापुरुषों से मैं बात कर रहा था। वहां व्यापार की बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। भारत और चीन के बीच में जो सवाल खड़े हुए हैं उसकी बेबाक रूप से मैं बात कर रहा था। लेकिन इन सारे विषयों के अंदर मैंने एक विषय को आग्रह से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेलकूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट्स क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी जो भाजपा के साथ है वह देशभक्त है और जो इनके खिलाफ है वह टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य।